बहुत भोले हैं भगवान भोलेनाथ, इसीलिए भोलेनाथ उनको कहा गया। लेकिन क्रोध भी उनका बहुत प्रचंड है, ये भी कहा जाता है। तो किन परिस्थितियों में हम पर क्रोधित हो सकते हैं भगवान, या फिर कभी क्रोधित हो गए तो कैसे बचा जा सकता है? रामायण में भी वर्णन आता है कि अगर व्यक्ति गुरु का अपमान कर देता है तो भगवान शंकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उस क्रोध को गुरुदेव ही शांत करा सकते हैं। इसके ऊपर एक वंदना भी बनी है, नमामि शमीशान, जिसको रुद्राष्टकम स्तोत्र कहते हैं। रुद्राष्टकम का अगर पाठ कोई व्यक्ति करता है तो भगवान शंकर कितने भी क्रोध की अवस्था में है वो शांत हो जाते हैं। है तो संस्कृत में पर सरल बहुत है, आप लिरिक्स निकालेंगे तो 2-4 दिन में अभ्यास आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्राह्मण का अपमान ना हो, गौ का अपमान ना हो और गुरु का अपमान ना हो। भगवान शंकर अपना अपराध सह सकते हैं, पूजा में कोई त्रुटि हो जाए कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहते, लेकिन गुरुजनों का अपमान, भगवान के धाम का अपमान, ब्राह्मण का अपमान अगर होता है तो उस स्थिति में भगवान स्वीकार नहीं करते। तो उस समय ये वंदना गाई जाए और गुरुदेव से निवेदन किया जाए कि वही इस स्थिति को संभाले और भगवान शिव के क्रोध को जो है वो शांत करें। महाराज जी, जब हमारे इष्ट देव की बात आती है, कहते हैं कि जो हमें दिखाई देते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं, चाहे हमें लक्ष्मी माँ दिखाई दे रही हैं, हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारे इष्ट देव होते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि भोले बाबा शंकर जी भी हमारे इष्ट हैं? ये कैसे पता लगेगा? इष्ट एक ही होते हैं जैसे हमारे पिता एक होते हैं। अच्छा। और रही बात ध्यान लगाने की, जिसमें मन ज्यादा लगे वो तो इष्ट आप मान ही सकते हो, लेकिन अगर शास्त्रीय तौर पर देखा जाए तो इष्ट हमें गुरु प्रदान करते हैं। अच्छा। जो हमारे गुरु के इष्ट होते हैं उन्हीं को हम अपना इष्ट मानते हैं। तो अगर आपको नेत्र बंद करने पर भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं या राम जी, कृष्ण जी, कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप दीक्षा भी ऐसे गुरु से ही लीजिए जिनके इष्ट वो हो। और अगर ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती है तो जिस संत को देखकर आपका मन आकर्षित हो जाए, जिसकी वाणी सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, उनसे जब आप दीक्षा लेंगे तो उनके जो इष्ट होंगे वही आपके इष्ट कहलाएंगे। अच्छा, ये स्थिति होती है। महाराज श्री, अब मैं आपसे एक प्रश्न ऐसा पूछना चाहती हूँ जो मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा जी। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस सावन ऐसा कौन सा शिव मंदिर है जहाँ पर अगर हम जाते हैं तो पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, जो पाप है वो भी कट जाएंगे? 12 ज्योतिर्लिंग में से अगर हम किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन श्रावण में कर लेते हैं और उन्हीं की कृपा से अगर हम जल अर्पित कर लेते हैं, और हो सके तो गंगा जल भी साथ लेकर जाएं, काशी विश्वनाथ चले जाएं, उज्जैन महाकालेश्वर या ओमकारेश्वर कहीं भी आप जाएं और अपने हाथ से गंगा जल भगवान शंकर पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप अर्पित करते हैं तो बहुत ज्यादा फलदायी होता है। तो किसी भी आप ज्योतिर्लिंग पर आप अभिषेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र काशी विश्वनाथ मंदिर की आप बात कर रहे हैं, वाराणसी शहर है, वहीं पर मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर बहुत ज्यादा शवों का दाह संस्कार किया जाता है। एक जगह बैठे हैं भोलेनाथ, सब एनर्जीज जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनके रखवाले और हम सबकी सेवा नहीं कहूंगी, रक्षा करने वाले। अब इसके साथ में अगर हम बात करें उस घाट की, तो उसकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव बताई जाती है, वहां पर जाने से मना किया जाता है। लेकिन अघोरी जो बाबा होते हैं वो शिव जी को पूजते हैं। तो इस तरह से चीजें किस तरह से घूम रही हैं, थोड़ा ऐसे समझाइए। कहने का तात्पर्य है कि जाने के लिए तो इसलिए मना किया जाता है कि एक शमशान या जहां पर भी ऐसा संस्कार होता है वो स्थान अपवित्र माना जाता है। अगर हम वैसे भी नेचुरली कभी शमशान में जाएं तो आकर स्नान करना पड़ता है जी। और मुख्य तौर पर व्यक्ति वहां गंगा स्नान करने और भगवान शिव का दर्शन, विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाता है, इसलिए उस स्थान पर जाने से हमें बचना चाहिए। लेकिन जब हम नदी में विचरण करते हैं तब तो मणिकर्णिका घाट का हमें दर्शन होता ही है जी। तो ऐसा कोई दोष नहीं लगता। और रही बात नेगेटिव एनर्जी की, तो काशी में मरने वाला जो मच्छर है वह भी मुक्त हो जाता है और जिसका अंतिम संस्कार उस स्थान पर हो रहा है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान शंकर तो वैसे भी शमशान के ही स्वामी हैं। शमशान की राखी उनके शरीर पर लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है कि जब बारात निकलनी थी भगवान शिव की तो सब लोग रेडी हो के आ गए मेकअप करके, भगवान शंकर का श्रृंगार नहीं हुआ जी। तो नंदी भृंगी जो गण थे उन्होंने कहा हम करते हैं श्रृंगार, फेशियल वगैरह आदि कैसे होगा, तो किसी को नॉलेज नहीं थी। पास में एक मुर्दा जल रहा था
तो वहां से राख ले आए और फेस पर और शरीर पर लगा दी। जी। तो सबने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। तब से भगवान शंकर को ये राख जो है वो लगाई जाने लगी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें उस स्थान पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ है काशी विश्वनाथ का दर्शन करना। वहां जाकर अपवित्र हो जाएंगे तो दर्शन के योग्य नहीं रहेंगे, ये कारण है। महाराज जी, कुछ दिन ऐसे निर्धारित कर दिए गए हैं सामान्य तौर पर, जब कहते हैं कि दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं काटनी चाहिए, जैसे मंगलवार या फिर कुछ दिनों पर लोग कहते हैं, लेकिन सावन के महीने में क्या पूरे महीने दाढ़ी बाल नहीं काटनी चाहिए या कुछ दिन रियायत के लिए मिल सकते हैं? नहीं, रियायत तो नहीं मिलती है श्रावण में और नवरात्र में, लेकिन कुछ लोग नित्य बनाते ही हैं। तो अगर जैसा आप करना चाहें, नियम तो ये कहता है, लेकिन पूरा जीवन शास्त्रीय विधि के अनुसार चल भी नहीं रहा लोगों का, बिल्कुल, और चल भी नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो हम फॉलो ही नहीं कर सकते हैं। बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए श्रावण में, व्रत रखनी चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, और भी बहुत से नियम। सारे पांचों के पांचों व्रत रखने जरूरी है या एक दो से भी काम चल जाए? पांचों नहीं, प्रत्येक दिन, पूरे महीने। नियम तो ये कहता है कि जब तक श्रावण शुरू हुआ है, जब तक अंत नहीं होगा तो पूरे महीने रहिए। लेकिन अगर पूरे नहीं रह सकते तो सोमवार तो पांचों ही रखने चाहिए, बहुत श्रेष्ठ फल उसका मिलता है। तो अगर बच सकते हैं कटिंग कराने से, शेविंग कराने से, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर आपकी जॉब है, कुछ है, ऑफिस से ऐसा नियम है, तो करा भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। मार्शरी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये कि सावन का जब महीना आता है ना, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो भगवान भोलेनाथ पे अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, शिव नाम रख देते हैं, शिवा नाम रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी, उनकी चाहत होती है कि सावन के महीने में उनके घर में संतान प्राप्ति हो, तो इसके लिए कोई उपाय? दही से अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए और चंदन का लेपन किया जाए, भगवान शिव को स्नान कराने के बाद बढ़िया से चंदन से श्रृंगार उनका किया जाए, तो ऐसा माना गया है कि घर में संतान की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से होती है। अच्छा। और नाम रखने के बारे में जो आपने कहा, वो नाम रखने से भगवान से तो उस बालक की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उसके बहाने जी दिन में 100 बार 50 बार बच्चे का नाम छोटा रहता है तो लेते हैं लोग, बिल्कुल, उसके बहाने भगवान का नाम हमारे मुख से निकलता रहता है। बिल्कुल। श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया जी, और और बहुत पाप करता था। एक दिन मृत्यु आई तो नारायण को बुलाने लगा, तो उस समय बेटा था नहीं, तो असली नारायण चले आए, इसने तो सुना नहीं। तो कम से कम इस बहाने ही भगवान का नाम हमारे मुख से निकलता रहे, और एक हमें याद रहे कि भगवान शिव के कृपा के प्रसाद से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो ये पूजन अगर हम करें तो अति शीघ्र भगवान सुनते हैं और हमारे घर में संतान की प्राप्ति हमें होती है।